हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे किसी भी स्टॉक में एंट्री के लिए। आपके मन में क्वेश्चन होगा कब वो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कब वो मौका मिलेगा, कब है बेस्ट टाइम एंटर करने का स्टॉक जहां पे रिस्क कम हो, मोमेंटम प्रोबेबिलिटी अगर लॉस हो जाए तो लॉस डिफाइंड हो। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मेजर फोकस रहने वाला है फिर से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस सेक्शन की सीरीज, इसको देखें और रेगुलर प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए रेगुलर प्रैक्टिस का फायदा ये होता है कि आपको कभी जब मार्केट में रैली आती है उसकी भी आप प्रैक्टिस करते हो, कभी मार्केट में बड़ा फॉल आता है तो उसको भी आप देखते हो कैसी सिचुएशन चल रही है, तो काफ़ी कुछ सीखते समझते हैं। तो अभी रिसेंटली हमने हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी। आज हम चर्चा करेंगे आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड की। आईआईएफएल एक छोटा सा स्टॉक है, पिछले कुछ टाइम में स्टॉक ने तबाही मचा दी थी, मतलब एक जबरदस्त रैली आपको दी। लेकिन उसके बाद जरा आप इस फॉल को देखोगे तो आप एहसास करोगे यार कितना गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। देखिए आईआईएफएल सिक्योरिटीज अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप क्लियरली देखना, ये लाइंस देखिए, यहाँ पे ये चीज़ें ब्रेक होता है और एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी तैयार होती है सीधे। और उसके बाद आप देख सकते हो अब स्टॉक धीरे धीरे एक लो वॉल्यूम के साथ ये नीचे आ रहा है। पिछले मंथ थोड़ा सा गिरा था, इस मंथ इसने कंटिन्यू किया, लेकिन अपनी जोन्स की तरफ आ रहा है। और इसके जोन्स कौन से हैं, देखिए ये इसके जोन्स हैं, इसकी तरफ आ रहा है। और एक बढ़िया वॉल्यूम के बाद हमेशा हमारी एंटिसिपेशन होती है करेक्शन आए, एक पुल बैक आए। और जब ये पुल बैक करेक्शन रिजॉल्व होगा और डीप हो जाए तो थोड़ा सा और मज़ा, मैं कहूँगा इन जोन्स में आ जाए तो और बढ़िया। क्योंकि जब ये रिजॉल्व होगा तो अपॉर्चुनिटी देगा, रिजॉल्व होगा तो इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अगले एक दो महीने जैसे जो मैं कहूँगा वॉलेटाइल रहेंगे। अगले कंसोलिडेशन भी आपको देखने को मिलती है, जब तक कि इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं, तो तब तक मार्केट ऐसी सिचुएशन में आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे एक बढ़िया रैली के बाद एक बढ़िया वॉल्यूम जनरेट होने के बाद करेक्शन चल रही है, तो वो फोकस एरिया में रहेंगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर। तो इसको ज़रूर ध्यान दें। लेकिन इस स्टॉक को अगर देखें, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर देखो वीकली चार्ट पे देख रहे हो ना, इस चार्ट को ध्यान से देखना, ये वो स्टॉक है जो हमारे 2 पॉइंट सिस्टम का हिस्सा होता है। और 2 पॉइंट सिस्टम हम बार बार आपको कहते हैं कि किसी स्टॉक में थोड़ा लंबे टाइम से अगर करेक्शन आपको देखने को मिल रही है तो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इनको 2 पॉइंट सिस्टम हम बार बार कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, अगर आप इन दोनों को देखो तो आपको दो लोज देखने को मिल, लोअर लोज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप एमएसीडी में देखोगे तो आपको दिख रहा है एक हायर लो बनता हुआ, यानी कि एक डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। देखिए जब भी आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी तैयार होती है पहली वाली। ये देखिए, ये पहली अपॉर्चुनिटी हमारे लिए तैयार होती है जब ये मोमेंटम आ रहा होता है, उसके बाद एक बड़ी रैली की उम्मीद होती है। और एंट्री तब तक नहीं करनी जब तक मोमेंटम वीकली पे देखने को ना मिले, और मोमेंटम मिलता है ये 60s के लेवल। अब अगर आप इसको तसल्ली से देखोगे ना 60s के लेवल को, तो डेली टाइम फ्रेम पे जाके तो आपको प्राइस साइकिल स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी डेली टाइम फ्रेम पे 200 SMA की साइकिल। अब दोनों चीजें आपको यार, दोनों चीजें कितनी बढ़िया हैं। वहां पे मोमेंटम आया, यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हुई, तो कोरिलेट कीजिए। देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम को जब हम कोरिलेट करते हैं तो अपॉर्चुनिटी बढ़िया वाली देखने को मिलती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये जो है ये 62, 63, 65 जब तक 200 SMA के पास पास है, ये बिल्कुल बढ़िया बढ़िया जोन बना है यहाँ पे। और उसके बाद एक रैली आती है, देखिए 60 से लेके सीधे 180 के लेवल तक, मतलब ट्रिपल हो जाता है स्टॉक। अब जब स्टॉक ट्रिपल हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे लोग अब सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे क्या होगा, इस पे एंट्री करते हैं, बढ़िया जा रहा है स्टॉक। लेकिन जब ये हाई रिस्क जोन में, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जैसे जैसे 200 SMA से दूरी बढ़ती रहेगी ना, वो रिस्क बढ़ेगा। सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी अगर कभी तैयार होती है तो क्लोज टू 200 SMA। अगर आप कहो कि इस स्टॉक में बढ़िया एंट्री का मौका कब है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी जब साइकिल स्टार्ट हो रही होती है। जब साइकिल स्टार्ट होती है तो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात रिस्क मैनेजमेंट की, देखिए एक बात के ऊपर हम हमेशा फोकस करते हैं, एंटर करने से पहले कैलकुलेट करना है रिस्क कितना है। मान लो आप इस स्टॉक में एंट्री कर रहे हो 65 के लेवल पे, और आपने देखा मैं अगर डीप से डीप स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाऊं 47, 46 का, तो वो भी आप देखोगे अराउंड कितना है, अराउंड 20 पॉइंट्स, 18 पॉइंट्स का है। ये ध्यान दें,
मैं बहुत ही डीप स्टॉप लॉस के बारे में बात कर रहा हूँ। अदरवाइज इमीडिएट स्विंग लो आपके पास ही अवेलेबल है, जो कि इमीडिएट स्विंग लो है, जो कि ऑलमोस्ट 7 to 8 पॉइंट का है। डीप स्टॉप लॉस को देखोगे आपको कि यार अगर मैं इसके बारे में डीप स्टॉप लॉस के हिसाब से भी सोचूं तो मेरा जो रिस्क है वो बैठ रहा है 17-18 हज़ार के आसपास, 17-18,000। अब आपका क्वेश्चन अपने आप से होना चाहिए, क्या मैं इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हूं? अब आंसर आपको खुद ही देना है अपने आप को। अगर हाँ, अब आंसर आपके होंगे यस और नो में। अगर आपका आंसर खुद से आता है यस तो फिर आप जाइए भाई। अगर आपका कोई आंसर आता है नो तो आपके मन में अगला क्वेश्चन फिर आएगा, अगर इतना रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो तो कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो? फिर आप अपना रिस्क कैलकुलेट कीजिए। जी मैं तो यहाँ पे मात्र 4-5 हज़ार ही रिस्क लेने को तैयार हूँ। तो अब होगा आपके मन में जो उत्तर आया है कितना रिस्क लेने को तैयार हो, तो उसके बेसिस पे पोजीशन का साइज डिफाइन करना। सो ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, बार बार मैं आपको एक ही चीज क्यों कहता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करके पोजीशन का साइज अपने रिस्क के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एंट्री ली मान लो 170 पे और आपने रिस्क को डिफाइन ही नहीं किया, और अभी देखिए ये कहाँ पे 110 पे, यानी कि कितने पॉइंट का खात्मा हो गया यहाँ पे। ऑल्दो ये बहुत ही हाई रिस्क जोन है, कितने पॉइंट का खात्मा हो गया? 60 पॉइंट आपके ऑलरेडी निकल चुके हैं। आपको हो गया यार ये तो बड़ा लॉस हो गया, है कि नहीं है? दूसरा आप देखिए, बिल्कुल मोमेंटम गायब हो जाता है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम को भी देखूं तो मोमेंटम गायब है। मोमेंटम गायब में तो मुझे और रिस्क लगता है। देखिए मोमेंटम का होना बहुत जरूरी है, एक हाई रिस्क की तरफ ना जाए, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मोमेंटम है, दैट इज द की टू अंडरस्टैंड। आप देख सकते हो क्लियरली कितने टाइम, और एक बार मोमेंटम जब गायब हो जाता है, बियरिश साइकिल अगर स्टार्ट हो जाती है तो आप इसी स्टॉक को देख लीजिए पिछली बियरिश साइकिल कितने टाइम तक रही। तो इसीलिए वहाँ पे आप अपने आप को ब्लॉक महसूस करोगे जब बियरिश साइकिल में कोई भी स्टॉक रहता है। तो इससे अच्छा निकलना बढ़िया रहता है, अपनी कैपिटल को बचाना रहता है। तो रिस्क मैनेजमेंट अगेन पिक्चर में आया और एग्जांपल आया IIFL सिक्योरिटीज। अब IIFL सिक्योरिटीज को हम देख रहे हैं तो उम्मीद करेंगे यार जल्द से जल्दी थोड़ा सा बियरिश साइकिल स्टार्ट करें, और बियरिश साइकिल स्टार्ट करें और फिर वापस जब ये बुलिश में आएगा, इसमें अगली अगली अपॉर्चुनिटी अगर आप तलाश कर रहे हो तो जरूर ध्यान दें। और दूसरा देखिए, अगर वीकली के चार्ट को देखोगे तो 90 के RSI से इसने डाउन लिया है, और क्या जबरदस्त तरीके से एम फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ देखिए टॉप पे, और फिर जाके इसने यहाँ पे करेक्शन दिया। अब दूसरी बात हम कह रहे थे बड़े टाइम फ्रेम की, देखिए बढ़िया रैली, बढ़िया वॉल्यूम, बढ़िया करेक्शन अभी चल रहा है, और उम्मीद इससे करेंगे कि थोड़ा सा और करेक्ट होके क्या करे, डेली के टाइम फ्रेम में बियरिश साइकिल को स्टार्ट करें। ताकि होगा क्या, एक लो वॉल्यूम के साथ आपको दिखेगी बियरिश साइकिल स्टार्ट हुई है, मतलब जब वापस बुलिश में टर्न होते हुए आपको देखने को मिलेगी 2-4 महीने बाद, तो आप कहोगे वाह क्या मौका है। तो चलिए इस स्टॉक को जरूर नजरों में रखें, क्योंकि एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ बढ़िया रैली मिली है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा होल्ड, थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है कंसोलिडेशन और करेक्शन में, लेकिन इंतजार करेंगे कब वो करेक्शन खत्म हो, ये बेरिश में टर्न हो, वापस बुलिश में आए, 2-4 महीने लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मौका बनेगा। मौका बनेगा तो एंट्री करेंगे, नहीं करें नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे, बेरिश में रहे तो रहे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ ना कुछ सीखे जरूर होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सीखते रहिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।